जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आया हूँ लाडवा, कुरुक्षेत्र, हरियाणा में और यहाँ पर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। इनके काफ़ी सपोर्ट से हम ये कुछ देख पाए और यहाँ पर एप्पल का फार्मिंग की जा रही है 2018 से। तो मैं डॉक्टर साहब से एक परिचय जानूंगा और ये वैरायटी कैसी है, कौन सी वैरायटी है, कब लगाई और कैसा प्रोडक्शन आ रहा है। किसान भाइयों नमस्कार। मैं शिवेंद्र प्रताप सिंह सोलंकी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाडवा। ये कुरुक्षेत्र में स्थित है, जो कि इंडो इजराइल, जो इजराइल और इंडिया दोनों के कोलैबोरेशन से चल रहा है। यहाँ पे एक ट्रायल के तौर पे, एक रिसर्च के तौर पे यहाँ पे किस तरह से वैरायटी सूटेबल है कि नहीं एप्पल की, उसका एक शोध प्लॉट है, जो आप डेमोस्ट्रेशन प्लॉट कह सकते हैं, शोध प्लॉट कह सकते हैं। वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस्टेब्लिश किया हुआ है हमने। 2018 में प्लांटेशन थी। ये इसकी लगभग तीसरी फसल है। ये तीसरी फसल लेने पे आप प्लांट की ग्रोथ भी देख रहे हैं, एप्पल के प्लांट की ग्रोथ है। हालांकि इतनी ग्रोथ हमको चाहिए नहीं जी। इसमें समर प्रूनिंग भी रिकमेंडेड है। जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ अगर आप एप्पल को दिख रही है, जो ग्रीन ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा हरी ग्रोथ दिख रही है, उसको आप एक बार जून के लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट वीक में एक बार बहुत हैवी बारिश होने के पहले आप उसको रिमूव करें। ग्रीन ग्रोथ लगभग जो नई ग्रोथ आई है उसको आप लगभग 50% रिमूव कर सकते हैं। हालांकि अभी उस पर भी रिसर्च चल रहा है कि कितनी हमने कटाई करना इस एरिया में, पौधे की किस तरह की ग्रोथ होगी, उन सब चीज़ों पे भी अभी ट्रायल चल रहा है। हालांकि समर प्रूनिंग जो हम बात करें कि गर्मियों के दिनों में अगर इसमें प्रूनिंग है, रिकमेंडेड तो है, लेकिन अभी हमने एक भी बार इसमें प्रयास नहीं किया। अभी इस पर भी शोध चल रहा है, तो धीरे धीरे वो भी ट्रायल हम पूरा कर लेंगे, जिससे हम किसानों को कोई नई चीज़ें बता सकें। इस ग्रोथ का एक ही लॉस है कि जो स्पर बनते हैं, जिस पे हमने फूल आना है और जिसमें फल बनना है, तो बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रोथ होने के कारण जो आपको स्पर दिख रहे हैं, जिस पे आपको एप्पल लगते हैं, ये इस तरह से स्पर मोटे हो जाते हैं, आप देख रहे हैं। इन्हीं स्पर पे आपको फ्रूट लगता है। ऐसा नहीं है जो नई डंडियाँ बनी है, आप ये दो तरह की डंडियाँ देखेंगे, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई मोटा स्पर नहीं दिखाई देगा जिस पे फ्रूट लगना है। और इसमें आप ये देख पा रहे हैं मोटा स्पर है, ये नई शाखा बढ़ी हुई है और स्पर है। स्पर जब तक मोटे नहीं हुए, स्पर जब तक प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, आपको फ्रूट कम से कम लगेगा। डॉक्टर साहब, ये वैरायटी कहाँ तक इसका एरिया है, कहाँ तक इसको लगा सकते हैं? और आपने ये हॉट क्लाइमेट का, क्योंकि एक डेमो ही चल रहा है, बिल्कुल। तो फिलहाल क्या रिजल्ट निकला सर इस? अभी अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो जो साइंटिस्ट के हिसाब से है कि ये 45+ टेम्परेचर भी झेल सकती है वैरायटी। तो अगर हम इस वैरायटी की बात करें, आप साइज़ भी काफ़ी अच्छा देख रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमको साइज़ है इसका लगभग 180 ग्राम मैक्सिमम, किसी किसी फ्रूट्स का 200 ग्राम है, लेकिन यह है कि मिनिमम 120 ग्राम का फ्रूट हमको इसका मिला ही मिला, जो एक प्रॉपर साइज़ में था, प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज़। धीरे धीरे ये है, अगर इसमें फ्रूट आप अच्छे से सही रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कि कहीं कहीं देखा गया है कि एक वाटर का पैच बन जाता है। इसको आप कम से कम ये है कि अगर वाटर स्प्रे करते हैं बीच में सुबह शाम थोड़ा, तो अगर ऑर्चर्ड में ह्यूमिडिटी रहती तो कहीं ना कहीं तक अगर ठंडक बनी रहती है ऑर्चर्ड में, तो ये प्रॉब्लम आपकी कंट्रोल हो सकती है। इस पर भी ट्रायल चल रहा है। ये है कि 1-2 साल ट्रायल होने के बाद बाकी किसान भाई भी कर रहे हैं। इस वैरायटी की बात करूँ तो बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, हर जगह वैरायटी ग्रो की जा रही है, क्योंकि ये प्लेन्स के लिए स्पेशल वैरायटी बनाई गई। इजराइल से रिलीज वैरायटी है। डॉर्सेट गोल्डन है जो इसके साथ आपका एज ए पोलिनाइजर यूज़ होता है। ये है कि एक प्लॉट में आप, जो रिकमेंडेशन है साइंटिस्ट के हिसाब से, तो आपको एक प्लॉट में लगभग 33% जो पोलिनाइजर वैरायटी है वो आपने लगानी है। बाकी ये है कि अगर आप पॉलिनेशन आपका सफिशेंट हो रहा है, प्रॉपर है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे अभी उस पर भी काम चल रहा है कि हमने 33% ही लगाना है, कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं इस वैरायटी के अकॉर्डिंग। अगर सारी चीज़ें अच्छी हो पाती हैं तो एक प्रॉपर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बन पाएगा, जिससे किसानों को हेल्प होगी। और सभी जगह जो किसान हैं जो एप्पल ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए आगे के लिए एक बेस मॉडल तैयार हो जाएगा, किस तरह एप्पल ग्रो करना है, कब कटिंग करनी है, कितना न्यूट्रिएंट्स देना है, कितना पानी देना है, किस तरह से रोगों से बचाव होना है, किस तरह बहुत ज़्यादा गर्मियों से भी बचाव कर सकते हैं फ्रूट्स का। तो इन सब चीज़ों पे शोध चल रहा है। तो आने वाले समय पे डॉक्टर साहब, कहीं ना इसका कहीं टेस्ट कैसा है? टेस्ट की अगर हम बात करें तो कलर, आपको थोड़ा सा कलर डेवलप होगा, जो आप ये देख पा रहे होंगे ऊपर।
ये आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे कलर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये फ्रूट्स आप प्रॉपर किसी अगर रोग है इससे ना प्रॉब्लम हो तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कलर डेवलपमेंट हो जाता है। हालांकि अगर हम हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर उसका मुकाबला करें वैरायटियों की, हमारी ये वैरायटी उनका मुकाबला करेगी, बहुत डीप कलर बन जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट एक खट्टा मीठा स्वाद है जो इस समय कंज्यूमर या तो ग्राहक पसंद करता है, क्योंकि आज इंडिया का भी जो ग्राहक है वो बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट पसंद नहीं करता है। एक इसमें प्रॉपर ब्लेंड है खट्टे मीठे का। तो ये फ्रूट्स जितने भी यहाँ इस सेंटर पे आए, हमने लोगों को टेस्ट भी कराया, तो सबकी रेटिंग ये थी कि 10 में से 10 नंबर ही दिए हैं कि फ्रूट्स काफ़ी अच्छा है। दूसरी बात ये बता दूं कि अगर ये वैरायटी अगर आप इन इलाकों में लगाते हैं तो ये वैरायटी प्रोसेसिंग के लिए 100% ओके है। अगर किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि मार्केटिंग में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेशक इसमें एप्पल जूस, इसकी स्लाइस ड्राई करके स्लाइस बना सकते हैं, एप्पल जूस बना सकते हैं। उसके लिए वैरायटी अगर थोड़ा बहुत शुगर का आप ब्लेंड भी करते हैं उसके लिए एक्सीलेंट वैरायटी है। फ्लेवर का कोई लॉस नहीं होगा, एक आप प्रॉपर स्वीटनेस मेंटेन कर सकते हैं जूस में। तो प्रोसेसिंग के लिए भी ये वैरायटी बहुत बढ़िया है।